अभी तक हमने देखा कि फेंग और लिन युआन दोनों ही एक दूसरे से बिना कुछ कहे ही चले जाते हैं। तो रेन ये सारी बातें युनजू को बताती है। तो युनजू कहती है कि तुम इतनी सुंदर भी नहीं लगती, पर फिर भी तुम्हारी लव लाइफ एक के बाद एक कैसे होती जा रही है। तो रेन इस पर कहती है कि मैं ठीक ठाक दिखती हूँ और लव लाइफ से तुम्हारा क्या मतलब है। लिन युआन और मेरा ऐसा होना इम्पॉसिबल है, मैं उसके साथ में होने का इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो युनजू इस पर कहती है कि फेंग और लिन युआन दोनों ही अगर तुम्हें एक साथ अपनी फीलिंग कन्फेस करे तो तुम किसे चूज़ करोगी। तो रेन इस पर कहती है कि ऐसा कभी कैसे हो सकता है, पर तभी खुद भी इस बारे में सोचने लगती है कि मैं किसे चूज़ करूँगी, पर तभी मुस्कुराकर कहती है कि क्या बकवास है और मैं क्या सोच रही हूँ, और यही कहते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लग जाती है। और सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद अब हमें फेंग को दिखाते हैं जो कि लिगाओ और अपने डैड के साथ में डिनर कर रहा था। तभी फेंग के डैड लिगाओ से कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा ही विदेश में रहते हैं और घर पर तुम और सिर्फ तुम्हारा भाई है। तो अगर तुम्हें कोई भी डिफ़िकल्टीज यानी कि परेशानी हो तो तुम मुझे यानी कि अपने अंकल को बता सकती हो। तो लिगाओ कहती है कि अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मेरा भाई और मैं ठीक है और हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते। तो वो कहते हैं कि हम दोनों परिवार पुराने फ्रेंड्स हैं और अंकल को तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए, और अगर तुम्हें सच में कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, शर्माओ मत। तो जिस पर लिगाओ भी सिर हिलाकर हाँ कहती है। वही फेंग अपने फ़ोन में लगा हुआ होता है तो उसके डैड उसे चिल्लाकर कहते हैं कि तुम ज़रा ठीक से बैठो, तो तब वो भी ठीक से बैठ जाता है। और अब उसके बाद फेंग के डैड कहते हैं कि तुम दोनों साथ में स्कूल जाते हो और अक्सर फेंग युआन को मैंने तुम्हारी बात करते हुए सुना है और तुम्हें थोड़ी और बातचीत करना सीखना चाहिए और फ्यूचर में तुम फैमिली बिजनेस की उत्तराधिकारी होगी। जिस पर लिगाओ भी उनसे बात करने के लिए उन्हें और खाना खाने के लिए कहती है। वहीं फिर चुपके से फेंग को मैसेज करती है कि तुम्हारे डैड ने आज का डिनर डॉटर इन लॉ यानी कि बहू चुनने के लिए किया था, है ना। तो फेंग भी इस पर रिप्लाई करता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सुनकर लिगाओ को भी राहत मिलती है क्योंकि वो तो लिन युआन को ही पसंद करती है। और अब वो फिर से डिनर करने लगते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद अब हमें लिगाओ को दिखाते हैं। और लिगाओ अपने भाई के पास में आकर कहती है कि क्या तुमने पियानो प्रैक्टिस कर ली। तो वो भी गेम खेलते हुए कहता है कि हाँ मैंने प्रैक्टिस कर ली। तो लिगाओ कहती है कि लेकिन तुम्हें किसी ने भी प्रैक्टिस करते हुए नहीं सुना और तुमने मुझसे अब झूठ बोलना भी सीख लिया है ना। और मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रही हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुमने प्रैक्टिस करी या नहीं। तो वो कहता है कि मैंने प्रैक्टिस कर ली है। तो लिगाओ उससे गेम का रिमोट छीन लेती है। तो वो चिढ़कर कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मैं बस जीतने ही वाला था और मैं बस आराम करने के लिए ही गेम खेल रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। तो वो कहती है कि आराम करने के लिए तुम सुबह से लेकर रात तक खेलते रहते हो और क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है। तो ली जून इस पर कुछ भी नहीं कहता और चुप होकर बैठ जाता है। तभी लिगाओ कहती है कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, लेकिन लिन युआन बहुत ही अच्छा टीचर है और वो दूसरे टीचर से अलग है, तुम्हें उसके साथ में अच्छे से सीखना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे तो ये महसूस नहीं हुआ कि वो दूसरों से अलग है। तो लिगाओ कहती है कि तुम्हें ये महसूस नहीं हुआ, क्या तुमने इसमें अपना मन लगाया। और तभी बोलती है कि लिन युआन को तुम्हें सिखाने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने इनवाइट किया, तुम्हें उसके साथ में अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। तो वो कहता है कि मैं समझ गया और जाने लगता है। तो लिगाओ पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं टॉयलेट में पियानो प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। तो लिगाओ पूछती है कि तुम वहाँ प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो तब ली जून इस पर कहता है कि सिस्टर तुम मेरी बहन हो, मेरी मॉम नहीं, और पहले तुम पता लगा लो कि आखिर तुम क्या चाहती हो और उसके बाद फिर मुझे संभालने आना। और इतना कहकर चला जाता है। तो लिगाओ भी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है उसकी बातें सुनकर। और अब हमें नेक्स्ट सीन में फेंग को दिखाते हैं, वहीं लिन युआन को भी दिखाते हैं जो कि ड्रिंक ले रहा था। तो फेंग उसके पास में जाकर उसके हाथ से ड्रिंक ले लेता है और कहता है कि रेन को नहीं बताने के लिए तुम्हारा थैंक्स, और ये भी कहता है कि मैंने इंक्वायरी कर ली है, तुम और वो सिर्फ एक भाई बहन हो जो कि साथ में बड़े हुए हैं और वो तुम्हें सिर्फ अपने भाई की तरह ही समझती है। तो इस पर लिन युआन उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम उससे दूर रहो। तो फेंग उसे दूर कर कहता है कि तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने के बारे में सोचना भी मत। कि तभी बेजियांग वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को सामने से हटने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पानी पीने के लिए यानी कि उसे खरीदने के लिए उसे QR कोड स्कैन करना था। तो फिर वो दोनों ही एक साथ पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं रेन का क्लासमेट बेजियांग हूँ। तो तब वो दोनों सामने से हट जाते हैं। तो वो भी उन्हें थैंक्स कहता है। तो वहीं लिन युआन कहता है कि तुम रेन के क्लासमेट हो, है ना, तो तुम्हें जो भी पीना है तुम यहाँ से ले लो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो फेंग भी इस पर कहता है कि तुम उसे ट्रीट क्यों दोगे, और फिर बेजियांग से कहता है कि तुम क्लासमेट जो भी तुम्हें पीना हो तुम वो ले लो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। और ऐसे ही उसे ट्रीट देने के लिए वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो बेजियांग भी उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो जब मानते नहीं है तो बेजियांग चुपचाप से वहाँ से चला जाता है और फिर उसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं।
वेल अब उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में रेन और लिन युआन और उसके डैड को दिखाते हैं, जो कि रेन की मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो रेन के डैड और लिन युआन दोनों ही सबसे पहले अपना अपना गिफ्ट दे देते हैं। वहीं फिर उसकी मॉम रेन से भी पूछती है कि तुमने मेरे लिए क्या गिफ्ट तैयार किया है। तो रेन भी उन्हें अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग गिफ्ट करती है और वो पेंटिंग उन्हें काफ़ी पसंद आती है। और फिर अब वो कैंडल ब्लो करके अपनी विश मांगती है। तो सबसे पहले वो लिन युआन के लिए विश मांगती है कि लिन युआन ने शुरू से ही काफ़ी प्रॉब्लम्स को झेला है, उम्मीद करती हूँ कि इसका फ्यूचर अच्छा हो। तभी रेन कहती है कि मॉम, मैं भी आपकी बेटी हूँ, क्या आपको मेरे लिए कुछ नहीं मांगना। तो इस पर वो कहती है कि तुम मुझे और अपने डैड को तुम्हारी कम फिक्र करने दे सकती हो, तभी हम सेटिस्फाइड होंगे। और तभी लिन युआन भी ये कह देता है कि रेन, अब तुम्हें पेंटिंग स्टॉल लगाना बंद कर देना चाहिए, ये काफ़ी मुश्किल है। तो रेन भी उसे घूर कर देखती है और वो बोले ही जा रहा होता है कि ये तुम्हारी स्टडीज़ को भी डिस्ट्रैक्ट करता है। तो उसके पेरेंट्स भी उसे देखने लगते हैं। तो रेन उसे चिमटी काट कर कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में उन्हें सब कुछ बताने को किसने कहा। तो वो चुप हो जाता है। तभी रेन के पेरेंट्स पूछते हैं कि तुमने ऐसा करना क्यों शुरू किया, क्या इसलिए क्योंकि हमने जो तुम्हें पैसे दिए वो काफ़ी नहीं है, या तुम कर्जे में डूबी हुई हो। तो रेन कहती है कि नहीं डैड, ऐसा नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तभी डोर नॉक करने की आवाज़ आती है। तो रेन जाकर डोर ओपन करती है। तो डूडू की मॉम आकर बताती है कि हमारे पड़ोस में रहने वाली दादी लियो बेहोश हो गई है। और क्योंकि रेन के मॉम डैड दोनों डॉक्टर होते हैं, तो वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। और उनका ट्रीटमेंट करने के बाद लिन युआन और रेन के पास में आते हैं। तो वो पूछते हैं कि वो अब कैसी हैं। तो रेन की मॉम बताती है कि दादी लियो को अचानक हार्ट अटैक हो गया था और इसका पता जल्दी चल गया, इसलिए उन्हें बचा लिया गया। तो अब वो खतरे से बाहर हैं। वहीं उनका कोई रिलेटिव भी नहीं मिल रहा होता है। तो रेन की मॉम ही उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है। और फिर रेन के डैड कहते हैं कि आज तुम्हारी मॉम और मुझे हॉस्पिटल में ही रहना होगा और तुम दोनों अब घर जाओ। तो रेन भी उन्हें अपना ख्याल रखने का बोलकर लिन युआन के साथ चली जाती है। और अब बाहर आने के बाद रेन लिन युआन से नाराज़ होती है। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे पेंटिंग स्टॉल बिजनेस के बारे में उन्हें बताने के लिए किसने कहा था, क्या तुम्हें पता नहीं है कि उस स्टॉल को पाना मेरे लिए कितना मुश्किल था। तो वो भी कहता है कि मुश्किल था, क्या ये फेंग नहीं था जिसने तुम्हारी हेल्प की। और ऐसा कहते हुए उसे अपना शर्ट उड़ा देता है और पूछता है कि फेंग के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम उसे जानती हो। तो रेन कहती है कि मैं उसे धीरे धीरे जान जाऊंगी। तो वो भी कहता है कि धीरे धीरे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो एक बुरा आदमी है। तो रेन इस पर कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, यानी कि वो बुरा आदमी नहीं है। तो वो गुस्सा हो जाता है। तो तब रेन पूछती है कि क्या वो बुरा आदमी हो सकता है। तो लिन युआन भी इस पर कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक बुरा आदमी है, लेकिन मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूँ कि एक लड़की होने के नाते। पर तभी कहते कहते रुक जाता है और फिर कहता है कि चलो छोड़ो, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो रेन उससे पूछती है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। तो वो कहता है कि मेरा उसके साथ किस तरह का रिश्ता हो सकता है। तो रेन पूछती है कि तो फिर तुम दोनों ने कल क्या बात की, पर वो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। तो रेन कहती है कि अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मुझे प्यास लगी है। तो वो भी गुस्से में कहता है कि मैं समझ गया और उसके लिए पानी लेने चला जाता है। और लिन युआन के जाने के बाद रेन अकेले ही खड़ी होती है। तो तभी वो लड़का उसे देख लेता है जिसे रेन ने शेन की चुपके से फोटोज लेते हुए उसे पकड़वा दिया था। तो वो लड़का भी अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता है। वहीं लिन युआन जब पानी लेकर आता है तो उसे रेन कहीं भी नहीं दिखाई देती है, बस उसे उसका शर्ट ही दिखाई देता है। तो वो भी परेशान होने लगता है। पर तभी उसे रेन की आवाज़ आती है। तो वो भी उस तरफ भागता है। वही रेन को दिखाते हैं जो कि उस लड़के का पीछा कर रही थी। तभी वो लड़का एक जगह आकर रुक जाता है और कहता है कि पीछा करते रहो, तुम मेरे अच्छे भले काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो। तभी उस लड़के के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और रेन को घेर लेते हैं। और उनमें से एक लड़का रेन के हाथ पर लठ मार देता है। तो वहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और फिर वो लड़का जिसने शेन की चुपके से फ़ोटो ली थी, तो वो कहता है कि मेरा काम बर्बाद करने का अंजाम जान लो। तो रेन भी डर जाती है और लिन युआन को आवाज़ देने लगती है। तभी लिन युआन भी वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाता है और फिर लिन युआन उन तीनों को कुछ फेंक कर मारता है और उनका ध्यान भटकते ही रेन को भगा कर ले जाता है। तो वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं रेन और लिन युआन दोनों ही भागते हुए कहीं दूर आ जाते हैं और साथ में एक जगह पर छुप जाते हैं। और अब लिन युआन पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये कितना खतरनाक है और तुम क्या कर रही हो। तो रेन इस पर बस हंसने लगती है। तो वो कहता है कि तुम अभी भी हंस रही हो। तो रेन कहती है कि जब भी मैं किसी बुरे आदमी को देखूं तो क्या मुझे उसे इग्नोर कर देना चाहिए। तो वो इस पर कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है और तुम्हें कहाँ चोट लगी है। तो रेन उसे बताती है कि मेरे हाथ में। तो लिन युआन भी उसे सैड होकर देखने लगता है। तभी फिर वो उसे वापस हॉस्पिटल लेकर आता है और फिर उसकी मॉम भी उसका ट्रीटमेंट करने के बाद कहती है कि तुम अभी अभी तो हॉस्पिटल से बाहर निकली थी और अब तुम वापस भी आ गई, और अगर लिन युआन नहीं होता तो तुम्हारे मॉम डैड क्या करते।
वही लिन युआन भी ये सारी बातें पुलिस को बता रहा होता है और फिर रेन भी कहती है कि मॉम, जब भी आप किसी बुरे आदमी को देखोगे बुरा काम करते हुए तो क्या आप उसे इग्नोर कर सकती हो। तो रेन की मॉम कहती है कि तुम पहले ही काफ़ी बड़ी हो गई हो। तो तभी रेन के डैड भी उन्हें चुप करके कहते हैं कि रेन की चोट सीरियस नहीं है। और फिर लिन युआन के पास में जाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया है। तो रेन के डैड भी इस पर ओके कहते हैं और फिर वो दोनों को इस बार ध्यान से जाने के लिए कहते हैं और रेन को स्पेशली कहते हैं कि तुम हर जगह इधर उधर मत भागना। तो रेन भी इस पर ठीक है कहती है और कहती है कि आप दोनों अब काम पर वापस जाओ, मैं जाकर सोना चाहती हूँ। और फिर वो दोनों ही उन्हें बाय कहकर चले जाते हैं। और अब घर आने के बाद लिन युआन रेन को सुलाकर जाने लगता है। तो रेन भी नींद में उसका नाम लेकर कहती है कि मैं गलत थी। और ये सुन वो भी रुक जाता है और उसके पास में आकर बैठकर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहाँ पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और आसानी से मिल सके। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।